हे माय लिटिल मम्कीन्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देन कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो स्टोरी को। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन जो था ना, वो उठाता है, तय देखो तय उठ जाता है और वो वॉशरूम भाग जाता है और वो डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा और अपनी मम्मी कह रहा था मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ जहाँ वो वैम्पायर डैडी है, वहीं दूसरी तरफ जिमिन। हाँ, एक मेरा खून पियेंगे और एक मेरा मांस खा जाएंगे। मेरी बॉडी में तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है, और अगर ये लोगों ने खाया तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा। ये सोचते बेचारा हमारा तय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फिर वो नहाने के बाद अच्छे से तैयार हो रहा होता है तो जिमिन चला जाता है वॉशरूम। वॉशरूम से आने के बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं। जिमिन अभी भी आधा अधूरा नींद में था तो तय कहता है क्या हुआ तुम्हें? कहता कुछ नहीं बड़ी, चलो हम कॉलेज चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग कॉलेज आ जाते हैं जहाँ पे जिमिन अपने क्लास में चला जाता है। उसके जाने के बाद लीजा तय के पास आते हुए कहता है हे इंसानी बच्चे तुम इधर आओ। तो अब तो उसको पता है कि लीजा है सो वो वेयरवुल्फ है, इसलिए उसके पास आते हुए कहती है हाँ हाँ बोलो। लीजा कहती तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो तय कहता है आई नो कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करना के बारे में सोचा तो जगह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतना सुनना हुआ था तो लीजा कहती ओह। ऐसा बोलकर उसका गर्दन पकड़ लेती और कहती तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं ना, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? कहता है क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसा करना, दैट्स वाई। और इतना बोल करके जो लीसा थी वो वापस से उसका गला पकड़े हुई थी। अब उसको ना ऐसे सफोकेशन फील हो रहा था, इसलिए वो कहता है प्लीज लीव मी। फिर लीसा कहती है मैंने तुमसे पहले ही वार्न करा था कि तुम जीगर को छोड़ दो, बट नहीं, तुम्हें तो उसके साथ रहना है। तय कहता है मैंने वैम्पायर डैडी को कुछ नहीं बोला, वो मेरे पीछे थे। मैं दूसरी तरफ जो हमारा जेके था ना उसे ना तय कि ना ऐसे ना दर्द ना फील हो रहा था। दैट्स वाई वो उसकी तरफ भागते हुए आता है और लीसा को अलग करता है और तय को अपनी बाहों में ऐसे गिरफ्त करते हुए कहता क्या तुम ठीक हो? तेरे ना ऑलमोस्ट तक कफ करने वाला था और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। और इतना बोलते हुए वो ना ऐसे खांस रहा होता है। लिसा का गर्दन पकड़ते हुए जेके कहता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मौत को दावत दे रही हो? हाँ बोलो। तो इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है तो तुम इस इंसान के लिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो जेके, तुम जानते हो ना कि मैं। तो लिसा की बात सुनने के बाद जियन जंगकुक कहता है तुम क्या, हाँ क्या, बोलो मुझे क्या? यहाँ से जाओ अभी के अभी, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। इतना बोल वो तही को संभालता है और वहां पे बिठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ। उसके बाद उसे वापस से कैंटीन एरिया की तरफ लाता है और पानी का बॉटल उसे देते हुए कहता है ये लो पानी पियो। उसके बाद जो हमारा जेके था ना उसे पानी पिलाते हुए कहता है हे तथा क्या तुम सही हो? तथा उसे देखते हुए कहता है आई एम सॉरी डैडी। तो कहता है इट्स ओके, वैसे भी बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। तो कहता वैसे भी एग्जाम्स के बाद मैं घर चला जाऊंगा तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है। कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आफ्टर ऑल तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो तथा उसे देखते हुए कहता है नहीं मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, और कोई मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है बिना ये जाने बुझे कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो जेके कहता है पर बेबी। कहता नो बेबी डॉल। फिर ते कहता नो। तो जेके कहता है ओके मैं मॉम डैड से सुबह मिलाने ले चलूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो पानी पिला देता है उसे और उसके बाद कहता है चलो क्लास छोड़ के आता हूँ। उसके बाद वो तेरे को क्लास छोड़ कर आ जाता है जेके। फिर लीसा से मिलने के लिए आता है और उसे लेकर जंगल में आता है। लीसा वेयरवुल्फ फॉर्म में थी और जो हमारा जेके था ना वो वैम्पायर फॉर्म में आ चुका था और उन दोनों के बीच फाइट होता है। वो उसे क्लॉ से और उसे नाखून से ऐसे नोचे जा रही थी। फिर बाद में दोनों हाफ रहे होते हैं और जैसे जेके ने लीसा के गर्दन को पकड़ा हुआ सर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेबी डॉल से दूर रहना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? लिसा कहती है वो इंसान है और मैं। तो जेके कहता है और तुम एक वेयरवुल्फ, तुम दोनों ही मेरे मैच नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है हाँ वो इंसान है बट फिर भी वो मेरा लूना पार्टनर है, दैट्स वाई पार्टनर तो मेरा जेके तेते ही बनेगा। इतना सुनना हुआ था तो लिसा कहती है नहीं इंसान कभी पार्टनर्स नहीं होते। जेके कहता है तुम ज्यादा जानती हो क्या? हाँ
अगर उसे उसकी सोल बॉडी नहीं मिली होती तो वो क्या करते? अगर उसके वैम्पायर फॉर्म्स नहीं मिले होते, वो क्या करेगा? वो इंसान ही बनेगा ना। और अगर वो इंसान बनकर आया है तो अब वो मेरा होने वाला है, इसलिए तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? इतना बोल उसको छोड़ देता है। लिसा जो कि घुटनों पे आके बैठ गई थी और वो उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इतना बोलते हुए सीधे जो हमारा जेके था ना उसके ऊपर हमला कर देती है, और हमला करने के साथ ही उसे नोच डालती है। जो हमारा जेके था ना उसने अपने आप को ऐसे ना अचानक से हमला हुआ था तो वो संभाल नहीं पाया था, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि वो मर नहीं सकता। दैट्स वाई वो बेहोश हो जाता है। फिर लिसा उठा करके एक टूटे फूटे खपड़े वाले घर में ना लेकर आती है और ला करके वहाँ उसे पटक देती है। अपने कपड़ों को उतारते हुए वो जेके को ना सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो उसे टच कर रही होती है तो जो लिसा थी ना वो कहती है, जब तुम्हें होश आएगा तो तुम मुझे अपने पास देखोगे और मैं तुम्हारे दिमाग में गंदे बीज डालूंगी कि तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया है, फिर तुम तय को छोड़ना ही पड़ेगा। इतना बोलकर लिसा जब उसके साथ ये सभी चीजें कर रही होती है तभी वहां पे जीके की मॉम आ जाती है और लिसा को ना दूर फेंक देती है। लिसा को दूर फेंकने के कारण लिसा ना ऐसे टकरा गई थी। वो वापस से वेयरवुल्फ फॉर्म में आती है और जेके के मॉम के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते लिसा काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और उसकी मॉम जो कि बीच में ना आदमखोर बन चुकी थी, मतलब कि ह्यूमन ब्लड ना, हालांकि उनके घर में ना ब्लड बैंक से ब्लड आता था और वो जानवरों का खून होता था, लेकिन गलती से 2 पाउच ना ह्यूमंस के आ गए थे और वो दोनों पाउच ना जीके के मॉम ने पी लिया हुआ था। दैट्स वाई अब उसे ना इंसानी खून की लत लग गई थी। इसलिए वो सीधे ना लिसा को बॉडी को एकदम चीरते हुए उसका पूरा बॉडी का खून चूस लेती है और उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ देती है। और जीके को लेकर वो अपने पैलेस की तरफ निकल जाती है। वहाँ आने के बाद उसे उसके कमरे में लिटाकर जब वो नीचे आ रही होती है तो मिस्टर जो जियोन जाको के जो पापा थे वो आते कहते हैं, हनी ये क्या किया तुमने? जब जीको को पता चलेगा कि इसके पीछे तुम हो तब क्या करोगे तुम? तो जो जगह की मॉम थी वो कहती है, बट हनी हमारा बेटा था वो, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और वैसे भी उसका लूना, वो उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, और अगर लिसा उसके साथ कुछ गलत करती तो वो अपने आप को नजरे से नहीं मिला पाता, उसे अपने ऊपर गिल्ट फील होता और मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसकी मदद करने पहुंच गया। और जैसे ही जीके के ऊपर हमला हुआ था उसके ब्लड की वजह से ना उसकी मॉम जो जंगल में शिकार के लिए आई थी फटक से उसकी तरफ ऐसे ना भागती है क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, दैट्स वाई। तो उसके हस्बैंड कहते हैं अगर जीको को किसी भी तरह से पता चला, क्या पता उसका रिएक्शन क्या होगा। इतना तो सुनना हुआ ही था कि इसकी मॉम कहती जब होगा तब देखा जाएगा। और फिर वो दोनों नीचे आकर के वापस से ग्लास में ब्लड को पोर करते हुए दोनों पी रहे होते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेते क्लास खत्म होने के बाद ना वो बाहर आकर के ना इंतजार करते हुए कहता है, डैडी आप कहाँ चले गए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने कहा था मुझसे मिलने आओगे, पर अब बहुत बुरे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? तभी जिमिन आते हुए कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है नथिंग जिमिन, चलो हम चलते हैं। वैसे तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है ना? जिमिन हंसते हुए कहता है, डोंट वरी तेते, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तभी अचानक से हल्ला होने लगता है कि जंगल में ना एक डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है। सारे बच्चे ना उस तरफ भागना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लिसा की डेड बॉडी ऐसे ना फटे चीजे कपड़े में पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद एक गर्ल्स जाकर के उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है और कहती है ये लिसा के साथ किसने किया होगा। अचानक से ना जंगल में ना बहुत सारे डेड बॉडीज मिलने लगे हैं, ये किसने किया होगा। जिमिन जब ये देखता है ना तो उसकी आंखों में ना गुस्सा उतरा हुआ था और वो जीको को ढूंढ रहा था पर जीके कहीं भी नहीं था। जिमिन और सारे लोग ने जो थे ना वो देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिसा के मॉम डैड आते हैं और अपनी बेटी के बॉडी को लेकर के जा रहे होते हैं और वो गुस्से में थे काफी ज्यादा, जहाँ पे उन्होंने जिमिन से भी कहा था चलने के लिए। अब यहाँ पे तेते को पता है कि जिमिन बेयर वुल्फ है, इसलिए वो कहता है तेते तुम सीधे हॉस्टल जाना, मैं बाद में आऊँगा। और वहाँ पे जितने भी इंसानी लोग थे वो सब अपने अपने हॉस्टल चले गए थे, इवन ते भी हॉस्टल चला गया हुआ था रात के वक्त। लिसा के बॉडी को ना एक कफन में डाला हुआ था और उसके पूरे बॉडी के ऊपर काला कपड़ा डाला गया था और वो अभी पूरी के पूरे ना ह्यूमन वेयरवुल्फ फॉर्म में थी। जिसके बाद उसके मॉम डैड ना ऐसे ना सब एक जैसे होता है ना, कोई जो वेयरवुल्फ तो रात में चिढ़ाते हैं ना, तो सारे जितने भी उसके क्लान के जितने भी वेयरवुल्फ है, इवन जिबिन भी, सब ना वहाँ पे खड़ा होकर ना ऐसे वो करके चिढ़ा रहा होता है। वो सब कर लेने के बाद कहते हैं जिसने भी मेरी बेटी को मारा है ना मैं उसके पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि
हमारी बेटी कितनी प्यारी थी, पर अचानक से ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ पे जो एक प्रीस्ट होता है ना, वो आता है और उसे चेक करते हुए कहता है, इसे वैम्पायर्स ने मारा है, ये देखो। और फिर उसके बॉडी में ना वो टीथ बाइट दिखाता है जहाँ से ब्लड सक करा गया था। जिसे देखने के बाद कहता है, ये वैम्पायर्स हमारे दुश्मन हैं। हमने सोचा था कि हम समझौता करेंगे और एक घाटी के अंत तक ही रहेंगे और दूसरी घाटी में प्रवेश नहीं करेंगे, बट ये है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जिमिन जब ये सब कुछ देख रहा होता है चुपचाप से, वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब कुछ सच में क्या जीके ने किया है। अगर किया है तो इसका अंजाम बुरा होने वाला है, क्योंकि अब पूरी वेयरवुल्फ घाटी ना वैम्पायर्स के खिलाफ होने वाली थी। दैट्स पे वो सुन रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है जिमिन से, बेटा क्या ये आपने किया है? जिमिन के मॉम डैड भी वहीं पे थे। वो कहते हैं, क्या जिमिन तुम्हें कुछ पता है? जिमिन कहता है, नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कि क्या किया। वैसे भी लीजा जेके की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, क्या पता। तो वो ना बताते हुए भी कुछ नहीं बताता है। तो वो कहता, जेके कहता है, हाँ वही वैम्पायर प्रिंस। अर्चना बोलना हुआ ही था कि सारे लोग जेके बोलते हुए एकदम फिर से हू कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।